राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में, हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। गौ माता की विषम परिस्थिति में जब वो घायल है, बुरी तरह से असहाय हो चुकी है, उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती, ऐसे में उसकी कैसे सेवा की जाती है, आइए हम दिखाते हैं। माताजी गौशाला के श्याम गौलक्ष्मी चिकित्सालय में आप देख रहे हैं, इसका आईपीडी वार्ड है और यहाँ पर ऐसे ऐसे गौवंश हैं। आप देखिए ये नंदी महाराज कितने विशाल कहाँ हैं, आज स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, तो ये सिर्फ इस गौशाला की वजह से है। और आप देख रहे हैं यहाँ बड़े व्यवस्थित ढंग से गौ माता की सेवा के लिए, चिकित्सा के लिए यहाँ किया हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस गौ माता को किसी ने कुल्हाड़ी से काटा गया है इसकी गर्दन पे, तो इसके इतना डीप वुंड हो रखा था। कितने दिन हो गए हैं इसको अब लोग 10-12 दिन हुए हमारे। अब कैसी स्थिति है? अब ऑलमोस्ट रिकवरी के साइड में लगभग 10 दिन और लगेंगे, क्योंकि ज़्यादा गहरा घाव था, इस चक्कर में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन समय पर आ गई तो जान बच गई। जी। और भी ऐसे और भी केसेस होंगे जी। आपके यहाँ? अब ये वाला सेक्शन जो आप देख रहे हैं, इसमें सारे एक्सीडेंटल केस हैं जिसको हमने सर्जरी के दौरान यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। जैसे ये पीछे आप बुल देख रहे हैं, उस बुल की सर्जरी की गई थी, उसको कैंसर हो रखा था, तो कैंसर के बाद में और ये आराम से नॉर्मल फीडिंग और ड्रिंकिंग कर रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है एकदम। तो आपके पास कैसे पहुंचा, या किसकी सूचना मिली, कहाँ से लाए? एक्चुअल में हमारी 8 एम्बुलेंस रन कर रही है फील्ड में। जैसे कि हमें कोई ऑनर कॉल करता है या कोई रोड साइड को जा रहा है, उसने देख लिया कि ये कष्ट में, तो उसने कॉल कर दिया हमारे पास। देन हमारी एम्बुलेंस जाती है, उसको पिकअप करके उठा के लेके आते हैं। देन उसको जैसा डिजीज होती है उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट कर दिया जाता है। इसको कैंसर था तो कैंसर का इलाज कर दिया गया, इसका सर्जरी के दौरान उसका कैंसर को निकाल दिया गया। कैसे इसकी पता चला कैंसर है? क्या जांच? ना वो ट्यूमरस वहाँ से अलग ही दिख रहा था, ग्रोथ थी। वैसे हमारे पास लैब भी है अच्छा खासा, उस लैब से टेस्टिंग भी करा लेते हैं ना, जरूरत पड़ी तो हम मथा बैठने कॉलेज भिजवा के सैंपलिंग भी करा लेते हैं। अपने डॉक्टर्स की टीम है आपके यहाँ हमारी कम से कम 15 डॉक्टर लगे हुए हैं, उसमें नर्सिंग स्टाफ भी है और एक सर्जन है, एक फिजिशियन है, एक गायनेकोलॉजिस्ट। जैसे कि हम एक केस दिखाना चाह रहे हैं आपको, ये ऐसे अटैक का केस था। इसको हमारे पास 15 दिन हो गए, इसकी पूरी बॉडी पे ये किसी के खेत में चला गया हुआ, तो किसी किसान ने इसकी बॉडी पे एसिड डाल दिया गया। अब आप देख सकते हो पीछे की बॉडी सारी रिकवर कर गई, थोड़ी सी जगह बची है उसकी, वो भी लगभग 10-12 दिन में ये भी रिकवर कर जाएगी। अगर हम बात करें ऐसे जो जघन्य हालत के, कितने केसेस आपके यहाँ हैं? एक्चुअली सर हम आपको बताएं, हमारे पास में लगभग ओपीडी रहती है कम से कम 40 से 50 केस की पर डे की। उसमें कुछ केस बाहर के रहते हैं, मोस्टली तो बाहर के रहते हैं, लगभग 30 के केस बाहर रहते हैं। 10-12 केस अपनी गौशाला से आ जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लार्ज सैंपल्स आ जाए, करीब हमारे यहाँ पर 50 से 60 हज़ार एनिमल हैं जिनको हम सर्व कर रहे हैं। जी, तो उसमें से 10-12 केस हमारे पास अपनी खुद की गौशाला। जो आपने बताया लगभग 60,000 के करीब गौवंश है, उसमें बीमार कितने होंगे? बीमार डिपेंड करता है सीजन पर डिपेंड करता है। जैसे कि अब समर वेकेशन चल रही है, समर में क्या रहता है, ओपीडी बढ़ जाती है हमारी 60 से 70 तक हो जाती है, तो वो सीजन से सीजन डिपेंड। आईसीयू वार्ड की हम बात करें, अगर क्लियर का डिस्क्रिप्शन करें तो करीब 250 के समथिंग आईसीयू वार्ड। जी, आईसीयू वार्ड में इसमें ये आईपीडी वार्ड है हमारा, इसमें लगभग 30 के समथिंग इसमें होंगे। बाकी कुछ और अदर वार्ड में जिनमें करीब जो रिकवर हो चुके हैं 300 से 200-300 समथिंग। सबका सारी चिकित्सा, ऑपरेशन हो या एक्सरे हो, सब निःशुल्क फ्री होता है? हमारे पास सारी फैसिलिटी है, एक्सरा भी है, अल्ट्रासाउंड भी है, ब्लड सैम्पलिंग भी है, ऑल चीज़ें हमारे सारी चीज़ें अवेलेबल है। हाँ, जो पशु के लिए नेसेसरी होती हैं सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें हमारे। आपके पास क्या डिग्री है? मैं BBSc एंड AH हूँ, और जो मेरे कलीग हैं वो MBSc हैं वैनी से, और सर्जन भी MBSc हैं। अच्छा, आपको कितना समय हो गया यहाँ? मेरे को यहाँ पर लगभग 2 साल हो गए सर। जी, 2 साल का कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ की सेवा, यहाँ की पद्धति, यहाँ के चिकित्सा, यहाँ के मैनेजमेंट को लेकर, या आपके साथ जो गौ सेवक हैं यहाँ, उन सबको लेकर क्या कहना चाहूँ? देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि इस ज़मीन पर सबसे ज़्यादा जो सेल्फिश इंसान है वो ह्यूमन ही है, वो अपने अलावा किसी का सोचता नहीं है। अब होता क्या है, जैसे कि किसी ने गाय पाली, उसे लगा कि ये दूध देना छोड़ गई या इसको कहीं कोई भी बीमारी हो गई, तो वो क्या सोचता है, छोड़ दो उसको, अब मेरे काम की नहीं रही। तो ऐसी गाय के लिए बाबा महाराज ने हमारे सेल ट्रांस बना रखा है ये, जिसमें कि हम लगभग पर डे के हिसाब से 30 से 40 केस रिपोर्ट करते हैं, और इतनी अच्छी फैसिलिटी दे रखी है कि छोटी सी भी दिक्कत होगी तो हम तुरंत कॉल करेंगे, तुरंत बाबा हमारे उस चीज़ को अवेलेबल करा देते हैं। सपोज करो जैसे कि हमें कुछ दिन पहले मैट की जरूरत पड़ी, क्योंकि आप देख रहे हैं ये सारी मैट वर्स्ट कंडीशन हो रखी थी, इनका कोई यूज नहीं है, तो बाबा महाराज से हमने बोला तो उन्होंने 200 मैट इसकी अभी मंगा दी, तो अभी आराम से कंफर्ट जोन में बैठ सकते हैं। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जितनी सेवा बाबा महाराज करवा रहे हैं, उतना मुझे नहीं लगता कि कोई बाहर का करा पाएगा। तो देखिए, यहाँ माताजी गौशाला के श्याम गौलक्ष्मी चिकित्सालय में जिस तरह से आपने देखा यहाँ सेवा की जा रही है, माताजी
गौशाला का नाम भी माता जी गौ माता है और मातृत्व भाव से सेवा हो रही है। यहाँ के डॉक्टर्स ने पूरा बताया दिखाया कि एक एक गौवंश बीमार के ऑपरेशन भी यहाँ होते हैं। 10-10 हज़ार रुपये 5-5 हज़ार रुपये खर्च आ रहा है, सब पूरी तरह निःशुल्क है और जिस भाव से सेवा की जा रही है उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि भारतवर्ष ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा गौ चिकित्सालय है और यहाँ जैसा नाम है उसी के अनुरूप यहाँ सेवा की जा रही है और पूरी तरह से गौ माता को समर्पित है ये हॉस्पिटल। तो यदि आप जब बरसाना दर्शन करने आए तो एक बार माता जी गौशाला जरूर आए और देखें यहाँ किस तरह से मातृत्व भाव से गौवंश की सेवा हो रही है। लगभग 60,000 से ज़्यादा गौवंश हैं और वहाँ जो बीमार हो या असहाय हो, घायल हो, उनकी बड़े ही श्रद्धार भाव के साथ सेवा की जा रही है। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ बरसाना से मैं सुशील गोस्वामी।